हेलो दोस्तों, आज एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी में लेकर आई हूँ जो कि आपकी डायरेक्ट निकल कर आ रही है नाबार्ड की, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी पोस्ट निकली है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इसमें सबसे प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि इसमें आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे इस वीडियो में बने रहे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। इन सारे टॉपिक्स पे हम यहाँ बात करने वाले हैं नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी सैलरी कितनी है 1 लाख पर मंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है। आगे हम इसमें देखते हैं कि ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 102 है, वैकेंसी थोड़ी कम है पर अपॉर्चुनिटी आपके पास काफ़ी अच्छी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 27 जुलाई 2024 है, और जो आपका लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2024 रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम आपका जो फर्स्ट फेज़ का वो 1 सितंबर 2024 में कंडक्ट करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं, SC ST PH के लिए 150 रुपीज़ यहाँ चार्ज किए गए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 1/7/2024 तक यहाँ काउंट होने वाली है, और आपकी एज 21 से 30 साल के बीच यहाँ होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2003 से बाद की नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को इजीली मिल जाएगा, जैसे SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व जो है उनके लिए 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल का, और PW SC ST के लिए यहाँ पे 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। आगे मेन चीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है। सभी के लिए 60% यहाँ मिनिमम मार्क्स हैं, लेकिन SC ST PWD एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ 55% मांगे गए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 4 स्टेजेस में होने वाला है। स्टेज 1 में आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है। स्टेज 2 में आपका मेन एग्जाम होगा, एंड स्टेज 3 आपका साइक्रोमेट्रिक टेस्ट है, मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग नेचर है। स्टेज 4 आपका पर्सनल इंटरव्यू है, जिसमें आपके कट ऑफ में इसके भी मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे, जो कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे 50 मार्क्स का दिया होगा। आगे इस वीडियो में बने रहे हम और डिटेल्स में हर स्टेजेस को सेपरेटली यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि किस में कितनी हमें ज़रूरत है और कितना हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अब हमारे फर्स्ट स्टेज के बारे में, जो कि हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम का है, जो क्वालिफाइंग नेचर है। तो उसमें आपके 8 सब्जेक्ट्स यहाँ पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, डिसीजन मेकिंग में आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के दिए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इको सोशल इशू आपके 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे 40 मार्क्स के, एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 200 रहने वाले हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 200, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क यहाँ पे दिया जाएगा। आपका जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज यहाँ पे रहेंगी, आप किस में आराम से दे सकते हैं। आपका जो टाइम है वो 120 मिनट यहाँ दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे में आपको करना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स इसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग सेक्शन है, जैसे कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग। ये सारे आप क्वालिफाइंग सेक्शन है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया वो दे देंगे आपको कि आपको इतने पे क्वालिफाई करना है, देन आप सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है। अदरवाइज जो आपके मेरिट है वो जनरल अवेयरनेस, इको, सोशल इशू, इन सारे सब्जेक्ट्स पर यहाँ मेरिट बनेगी, जो कि आपको फर्दर स्टेजेस के लिए यहाँ पे भेजेगी। बाकी जो कुछ मैंने बताए हैं वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरिट आपकी सिर्फ जनरल अवेयरनेस, इको, सोशल इशू इन पे बनेगी, तो आप इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। आगे हम सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं। जब ये कट ऑफ बन जाएगी, जो क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये मेन एग्जाम है आपका। पेपर फर्स्ट में आपका जनरल इंग्लिश है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के दिए जाएंगे, 90 मिनट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। वहीं पे पेपर सेकंड इकोनॉमिक और सोशल इशू है, जो आपके ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 30 ही मिनट आपको दिए जाएंगे। वहीं पे आपका सब्जेक्टिव भी होगा, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसमें से 4 करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन के मार्क्स आपके 15 दिए जाएंगे, 15 मार्क्स, और आपके 2 क्वेश्चन के मार्क्स आपके 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 50 मार्क्स का ही ये पेपर है, 90 मिनट्स यहाँ पे आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इतना हेक्टिक वाली चीज़ नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं आप इजीली यहाँ पे क्रैक कर पाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट एस्पिरेंट है तो आप ज़रूर इसको तोड़ पाएंगे, फोड़ पाएंगे। आगे हम स्टेज 3 की बात कर लेते हैं, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट, जो कि आपका मैंडेटरी हो जाता है। जब आप वो कट ऑफ बनेगी उसमें क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड के लिए आ जाएंगे। ये सिर्फ में आपका क्वालिफाइंग नेचर ही है, लेकिन मैंडेटरी है, सबको देना पड़ेगा। 90 मिनट्स यहाँ दिए जाएंगे।
IQ अगर आपका अच्छा है, रीजनिंग आपकी अच्छी है, तो आप इसको आराम से क्रैक कर पाएंगे। स्टेज 4 में आपका इंटरव्यू है जिसके आपके 50 मार्क्स यहाँ दिए जाएंगे। इंटरव्यू आपका मेन है क्योंकि आपका इंटरव्यू के मार्क्स आपके कट ऑफ में फाइनल में बनेंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो अब कट ऑफ देख लेते हैं किस पे बनेगी। तो मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, मेन एग्जाम जो आपका स्टेज 2 का एग्जाम था जो 200 मार्क्स का था वो, और प्लस आपका इंटरव्यू यानी कि 50, यानी कि 250 मार्क्स से आपके फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, अगर आप उसको क्रैक कर पाएंगे तो यहाँ आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए। बाकी अब सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है इसमें कि सैलरी आपकी 1 लाख पर मंथ देखने को मिलेगी क्योंकि एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है अपने आप में ही। और जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर मोर वीडियोज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल।